अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चाडियो। मैं आज अपने कैमरामैन के साथ आ रहा था तो उसने रास्ते में मुझे कहा कि सर आपने ख़रीदारी कर ली। मैंने कहा किस बात की? कह रहा है सर जंग होने वाली है, कोई 10-15 दिन का सौदा तो ख़रीद लो। मैंने कहा जंग होने वाली है? कह रहा है हाँ हाँ सर जंग होने वाली है और आपको नहीं पता, हो सकता है कि या तो भारत हमला कर सकता है और कुछ और भी हो सकता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार आपने, कह रहा थोड़ी बहुत ख़रीदारी की सोच रहा हूँ। फिर मैंने ये बात उसको यूं करके टाल दी, यार कराची शहर बहुत बड़ा शहर है, यहाँ भूखा तो कोई सोता है नहीं, लिहाजा अल्लाह के बंदे हैं, कोई ना कोई दे जाएगा, पहले अल्लाह खैर करे, अगर जंग हो भी गई तो कुछ ना कुछ तो हमें भी खाने को मिल जाएगा। ये कहकर मैं निकल कर कराची प्रेस क्लब आया। कराची प्रेस क्लब जैसे मैं आया, यहाँ पर एक गैर मुल्की जजीरे से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई सीनियर सहाफ़ी जो दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में सहाफ़त करते हुए आए हुए हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर वो कई उनके दिनों में राज भी हैं, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये बात यूँ हुई है। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो दिल्ली में यहाँ पर हमारे जो दोस्त हैं जो हमसे राब्ते में होते हैं एज ए गैर मुल्की सहाफ़ी, उन्होंने ये बताया है कि जी यहाँ पर भारत में इस बात पर बड़ी तशवीश है कि कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए, क्योंकि भारतीय ज़्यादातर दहशतगर्दी से कम और अमन से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। लिहाजा वहाँ पर जो अगर ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है बड़ा एक अनोखा समझा जाता है और लोग बड़े शशदर हो जाते हैं और लोग फिर उनका कारोबार और बहुत सारी चीज़ें ज़हनी तौर पर मुतासिर होते। तो फिर मुस्कुरा कर उन्होंने कहा कि यार हमें तो कोई परवाह ही नहीं है, हम तो हर जुम्मे को भी तैयार होते हैं कि पता नहीं कहाँ दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए। और फिर क्योंकि यहाँ पर जुम्मे के जुम्मे दहशतगर्दी के वाक़यात होने वाले होते ही हैं, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के किसी न किसी इलाके में कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है। हम यानी पाकिस्तानी कौम के मुख्तलिफ़ हिस्से, सब पाकिस्तानी तो नहीं लेकिन मुख्तलिफ़ इलाके, मुख्तलिफ़ हिस्से और मुख्तलिफ़ लोग जैसे कि हिल गए हम कि अच्छा हो गया वाक़या, 20 मर गए, 25 मर गए, खैरियत, मतलब इस तरह की कोई हमारी ज़हनियत हो गई और आए दिन बहुत सारे लोग मरते हैं। यानी दहशतगर्दी का कोई खुदा न खास्ता बड़ा कोई ज़लज़ला आ जाए या कोई बड़ा वाक़या ना हो जाए, हल्के फुल्के वाक़यात को हम पूछते ही नहीं हैं। ये क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि हम मुसलसल दहशतगर्दी में हैं और मुसलसल दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। कभी अफ़गानिस्तान की दराअंदाज़ी, कभी भारत की दराअंदाज़ी और कभी अपने अंदर और कभी अपने बाहर मुसलसल। और अब तो हमारे पाकिस्तानी गैर मुल्क में भी महफूज नहीं है, जैसे कि अभी ईरान में होने वाला वाक़या इस बात का सबूत है कि अब ज़ियारत पर जाने या ईरान में घूमने वाले पाकिस्तानी, उनका ताल्लुक़ भली किसी भी कौम से हो, वो भी अब ईरान में भी महफूज नहीं है। तो इस तरह हम तो कहीं भी महफूज नहीं है, तो लिहाजा हमें महफूज होने की अब एहसास भी शायद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि हम कहीं महफूज नहीं हैं। और ऐसी सूरत हाल में अब एक और मामला जो बिल्कुल ही मेरे जहन में उभर कर आया इसी दौरान जंग के माहौल का, वो था मुआहदों का। अब आपको पता है कि सिंतास मुआहदा हमारा हो चुका है, काफ़ी अरसे से है। ये बात अलग है कि उसमें हमने अपने दरिया लिख के दिए, वो बहस अब क्या करना, जो हाथ से चीज़ चली गई उस पर अब पछताना और रोना क्या। लेकिन जो अभी नई सूरत हाल बनी है और भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि जी वो सिंतास मुआहदे की यकतरफ़ा तौर पर उसकी मनसूखी का ऐलान करते हैं, तो फिर मेरे जहन में आया कि ये सदी मुआहदों की सदी है या ताकत की सदी है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा वाह, ये बात तो बताना अपने दोस्तों को बहुत ज़रूरी था कि ये सदी अब मुआहदे की सदी है या ताकत की। फिर मेरे जहन में कुछ दलाइल आए, मैंने कहा वो दलाइल आपको के सामने रख दूँ। मसलन इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कई दफ़ा मुआहदे हुए, लेकिन इसराइल ताकतवर था, उसने उन मुआहदों की न सिर्फ खिलाफवर्जी की बल्कि फ़लस्तीन को तकरीबन तहस नहस कर दिया है। फ़लस्तीनी अवाम इस वक्त अल्लाह के आसरे पर और ज़मीन पर मौजूद हैं और अब जहाँ जहाँ फ़लस्तीनियों को देखा जा रहा है वहाँ उन्हें चुन चुन के उनकी सरज़मीन पर मारा जा रहा है, क्योंकि इसराइल ताकतवर है। यहाँ पर आपने शाम में देखा कि शाम में वहाँ पर ताकतवर हल्कों इसराइल और अमेरिका और दीगर की मदद से जिस तरह हथियारबंद दाखिल हुए और उन्होंने जो कुछ किया और वहाँ पर जिस तरह वो अब बरा जमान हो गए और उसके नतीजे में एक सरहदी टुकड़े पर इसराइल आ गया क्योंकि वो ताकतवर है। इसके साथ आपने देखा कि वहाँ पर मुआहदे कोई अहमियत नहीं। आपने देखा कि जो यूक्रेन और रूस के दरमियान हो रहा है, वहाँ पर रूस ताकतवर है, इसलिए किसी भी मुआहदे, किसी भी आलमी खातरी, यानी आलमी कोई भी, अमेरिका कहे, ये कहे, यूरोप कहे, खैर क्योंकि वो ताकतवर है।
ताकतवर होने के नाते वो यूक्रेन पर जब चाहे हमला कर सकता है, और यूक्रेन को उन्होंने भी तकरीबन तहस-नहस कर दिया है। अच्छा, अब आए हम अपने खिते में जहाँ पर ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इस वक्त हमारे पूरे खिते पर अमेरिका और उसके बहादुर सरकार की मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं क्योंकि वो ताकतवर हैं। अब हम IMF के इशारे पर चल रहे हैं और IMF हमें जो चाहे करवा सकती है, जो चाहे मुआहदे करा सकती है, जो चाहे मुआहदे तोड़वा सकती है, क्योंकि वो ताकतवर है, हम उसके भिखारी हैं। लिहाजा वो ताकत के ज़ोर पर, अपने बलबूते के ज़ोर पर कुछ भी कर सकती है। इसके अलावा आपने दुनिया में बहुत सारे ऐसे अच्छा, हमारा जो मशरक़ वस्ता है और ख़ुसूसन जो यूरोपीय यूनियन और जो मुख्तलिफ़ इलाके, ख़ास तौर पर अरबों में आप देख रहे हैं कि इस वक्त सब ताकत के ज़ोर पर बैठे हुए हैं। ताकत के ज़ोर पर बादशाहत काम है इनकी, ताकत के ज़ोर पर उन्होंने वहाँ कब्ज़े किए हुए। आप उनको छोड़ें, तालिबान देखें, तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान को इस वक्त ताकत के ज़रिए ही कब्ज़ा किया। वो अलग बात है कि उनको कब्ज़ा किसने करवाया, और वो बातें भी मंजर आम पर आ ही रही हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि वो ताकत के ज़ोर पर बैठे हुए हैं और ताकत के ज़ोर पर उन्होंने अफ़गानिस्तान की तहज़ीब को तहस-नहस कर दिया है। तो ताकत के ज़ोर पर इस वक्त हमारे यहाँ ताकतवर हल्के, हाँ आपको पता है कि एक जुमला बड़ा मशहूर होता है, ताकतवर हल्के। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ताकतवर हल्कों का ही असल में कंट्रोल चलता है, और ताकतवर हल्के ही ताकत के ज़ोर पर पाकिस्तान में अपने फैसले मनवाते हैं, और यही ताकत उनके पास है। मुआहिदों की कोई हैसियत नहीं है। तो लिहाजा अब ताज़ा जो सूरत-हाल सामने आई, फिर मैं वापस आता हूँ कि जो भारत ने किया है, इससे भी ये साबित होता है कि ताकत भारत के पास है, मुआहिदों की कोई हैसियत नहीं, और इसीलिए वो मुआहिदों को तहस-नहस करने का सोच रहा है। अगर उसके पास ताकत ना होती तो वो ये सोचता ही नहीं, वो हमारी तरह होता। और ताकत की एक और मिसाल मैं आपको बता देता हूँ, अवामी ताकत की। ये तो थी रियासती ताकत की, और अवामी ताकत की एक मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में अवामी ताकत की मिसाल आप बांग्लादेश में देख सकते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो अवामी ताकत के ज़रिए हुआ। रॉन्ग हुआ या राइट हुआ, इस पर बहस तारीख ही बताएगी, लेकिन एक अवामी ताकत थी और उसने सारी रियासत के उसूलों को उसकी तहस-नहस करके, उसकी आज़ादी से लेकर, पाकिस्तान से आज़ादी से लेकर अब तक के तमाम उसूलों को उन्होंने मलिया मेट कर दिया। और ये बात बिल्कुल सामने आ गई कि ताकत बड़ी चीज़ है और ताकत के ज़रिए बहुत कुछ किया जा सकता है। और इसी तरह जैसे कि पड़ोस में हुआ, और अब ताज़ा ये एक हमारे यहाँ भी एक मुआहदा हुआ है जिसको चारों सूबों या बैठे हुए और मुश्तरका मफादात की काउंसिल जिसे कहा जाता है, अब मुआहदा हुआ है कि जिस दरियाए सिंध पर कैनाल जो है इत्फाक राय के बगैर नहीं बनेंगे। लेकिन जब भी ताकतवर हल्के आते हैं तब इन मुआहदों को अपने ताकत के ज़रिए अपने बूटों के तले रोन देते हैं। इसकी मिसाल मैं नहीं देता, इसकी मिसाल ख़ुद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह दे चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब भी उनकी हुकूमत नहीं होती और ताकतवर हल्कों की हुकूमत होती है, तब भी ऐसे ही मुआहदों को तोड़कर अपनी मर्ज़ी के नए मुआहदे करते हैं। और इस तरह दरियाए सिंध पर बतदरीज कैनाल्स, चश्मा झेलम लिंक कैनाल के साथ साथ आपको पता है ग्रेटर थल कैनाल, फिर मुख्तलिफ कैनाल्स, अब जो हाल ही में एक नया बहस भी छिड़ा आपने देख लिया, ये सब ताकत के बल बोते पर हो रहा है। तो लिहाजा ये सदी मुझे जो हालिया तकरीबन कोई 10 साल या इससे करीब के साल मुझे ताकतवर हल्कों के साल लगे हैं। ये साल मुझे कोई जो है मुआहदों के साल नहीं है। और इस पाकिस्तान में तो खैर बतदरीज ताकत का इस्तेमाल होता रहा है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में ताकतवर हल्के जब भी आए हैं उन्होंने तो और मुआहदों को तो छोड़ो, आइन को भी मानने से इनकार किया है, और आइन के किताबों को भी संदूकची में बंद करके उनको जो है हमेशा के लिए जब तक उनका इक़्तिदार रहा है उस संदूकची का जिस में वो बंद हो जाते हैं उसका ताला खोलने की किसी को इजाज़त भी नहीं देते। तो लिहाजा ये दौर ताकत का दौर है, मुआहदों का नहीं। मुआहदे आप जितने भी कर लें, ताकतवर हल्के अपनी ताकत से मुआहदों को चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। इसकी मिसाल आप इर्द गिर्द और हालिया माहौल में ले सकते हैं। बस इतना ही बताना था। राशन ख़रीद आप भी कर सकते हैं, अल्लाह आपने को दिया होगा, अल्लाह न करे कि जंग हो, लेकिन क्योंकि ख़दशात मौजूद हैं और ख़दशात शायद किसी चीज़ को जन्म भी दे सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।